जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से खबर, जहां पर टेरर नेटवर्क पर पुलिस ने स्ट्राइक की है। यूएपीए के तहत आतंकी फंडिंग से जुड़ी संपत्ति को जब्त किया गया। कश्मीर में सुरक्षा बलों आतंकियों की फंडिंग करे वालों पर हंटर चला रही है। इसी कड़ी में कुपवाड़ा जिले के बटपोरा में आतंकियों के मददगार की संपत्ति को जब्त किया गया है। जिस आतंकी की संपत्ति को पुलिस ने जब्त किया है, उसका नाम मुतवाली पिसवाल बताया जा रहा है। वो इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रह रहा है और देश के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। ये कार्रवाई यूएपीए के तहत की गई है। उसकी जमीन को पुलिस ने सीज कर लिया है। घाटी में अब तक पुलिस कई आतंकी और उनसे मददगारों पर स्ट्राइक कर चुकी है। इनकी संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में नगर निगम की बैठक में हमीदिया अस्पताल का नाम बदलने का प्रस्ताव पास होते ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। हंगामा उस समय बहुत ज्यादा बढ़ गया जब निगम में सभापति ने भोपाल के पूर्व नवाब हमीदुल्लाह को गद्दार करार दिया। सभापति की इस टिप्पणी के बाद सदन का माहौल तनावपूर्ण हो गया। पूरा सदन नारों से गूंज उठा। कांग्रेस के पार्षद जमीन पर बैठकर हाय तौबा मचाने लगे और नवाब हमीदुल्लाह का इतिहास याद दिलाने लगे। हालांकि कांग्रेस जिस नवाब हमीदुल्लाह खान को देशभक्त बताने में जुटी है, उस पर बीजेपी भारतीयों के पैसे से जिन्नालैंड को मजबूत करने का आरोप लगा रही है, जिसको लेकर दोनों तरफ के पार्षदों के बीच घमाघमी देखी गई। फिलहाल नगर निगम से हमीदिया अस्पताल, हमीदिया स्कूल और हमीदिया कॉलेज का नाम बदलने का प्रस्ताव पास करके संबंधित विभागों को भेज दिया गया है, जहां से इन संस्थानों के नए नाम तय किए जाएंगे। और मॉर्निंग जी में अब समय हो चला है देश की राजधानी दिल्ली की 5 बड़ी खबरें आपको दिखाने का। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता शुक्रवार को गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में आयोजित लॉयर्स फोरम के संवाद कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल भी मौजूद थे। सीएम रेखा गुप्ता ने एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया और कहा कि यह न केवल संसाधनों की बचत करेगा बल्कि शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी भी बनाएगा। दिल्ली के सभी मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली में नशे की रोकथाम और दवाओं के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। अब दोहरे उपयोग वाली जैसे नशे में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों के लिए बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इन्हें नहीं बेचा जा सकेगा। दिल्ली सरकार ने इस नियम को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। दिल्ली में नेता विपक्ष आतिशी ने बीजेपी सरकार पर निशाने साधे कहा कि बीजेपी का बुलडोजर गरीबों के घर तोड़ने के लिए निकला है। आतिशी ने आरोप लगाया ये भी था कि इन बुलडोजर का निशाना अब शालीमार बाग और रोहतास नगर है, क्योंकि खुद सीएम की विधानसभा में भी झुग्गियों का नोटिस मिला है। आतिशी ने कहा कि चुनाव से पहले पीएम मोदी जी ने प्रचार में वायदा किया था कि झुग्गी में रहने वाले लोगों को मकान मिल पाएंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। दिल्ली के शाहतरा इलाके में ज्वाला नगर में स्वामी अमरदेव आश्रम के नवनिर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, विधायक हरीश खुराना, संजय गोयल शामिल हुए और इस भवन में जल्दी ही कई अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लोगों का इलाज संभव हो सकेगा, लोगों की मदद होगी, काफी लोगों को फायदा होगा। पूर्वी दिल्ली के न्यू कोंजरी इलाके में एक मकान में खुदाई के दौरान शिवलिंग जैसी आकृति मिलने से लोगों में यहाँ पर उत्साह बहुत नजर आया। भीड़ लोगों की उमड़ पड़ी। लोगों ने माना कि आकृति शिवलिंग की ही है और साक्षात भोलेनाथ का प्रतीक है। जैसे ही खबर आसपास के इलाकों में आई, मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। लोगों ने पूजा अर्चना शुरू कर दी।